हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए, जिसका नाम है प्रायिकता, जो कि हमारे RBSc सिलेबस के अनुसार ये प्रायिकता चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर कौन सा है? 14 नंबर चैप्टर है, जो कि 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? आपके एग्जाम के अंदर 4 नंबर का आएगा। इसका एक क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी ABCD के अंदर 1 नंबर आएगा। 1 नंबर क्या आएगा? रिक्त स्थान। 1 नंबर का क्या आएगा? रिक्त स्थान। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। इस प्रकार कंप्लीट प्रायिकता आपके 4 नंबर की। कितने नंबर की प्रायिकता? 4 नंबर की। अपने बोर्ड के हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि हमारे मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर हमारे बोर्ड की परीक्षा है। हम प्रायिकता को वन शॉट यानी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रायिकता को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वन शॉट यानी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रायिकता पढ़ेंगे। क्या प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान कितना होता है, प्रायिकता के अंदर आपके प्रायिकता में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। सिक्का आ सकता है, ताश आ सकती हैं, और पास आ सकता है। इसी प्रकार एक मटकी में से कोई गेंद निकाल सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो उसका वन शॉट पढ़ेंगे। हम किसका वन शॉट पढ़ेंगे? प्रायिकता का वन शॉट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि प्रायिकता। तो प्रायिकता कहते किसे हैं? प्रायिकता किससे कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी घटना के घटित हो रही है, घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का मान हमेशा, प्रायिकता का मान कितना होता है? हमेशा, यानी इसका मान रख सकते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में होता है प्रायिकता का मान। क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। अगर आप किसी की भी प्रायिकता निकालेंगे ना, तो प्रायिकता का मान 0 से लगाकर 1 के बीच में आएगा ना। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो हमें यह सीख लिया। अभी इसके अंदर एक तो होती है संभव घटना। एक तो क्या होती है? संभव घटना। संभव घटना का मतलब होता है उसका प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। और एक होती है असंभव घटना। क्या होती है? असंभव घटना। इसका मान क्या होता है? 0। अब संभव घटना 1 का मतलब क्या होता है? एक ऐसे होगा, अगर मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक क्या बैग, और उस बैग में 2 लाल गेंद है। कितनी गेंद है? लाल गेंद, 2 लाल गेंद। उनमें क्या, तो बिना देखे एक गेंद निकाल रहा हूँ, तो उसके लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है? क्योंकि हमें पता है थैले के अंदर ही लाल गेंद है, तो फिक्स है कि परमानेंट है, वो लाल गेंद जाएगी। तो इसके लिए संभव घटना। और इसी को भी हम क्या बोल सकते हैं? निश्चित घटना। क्या बोल सकते हैं? निश्चित घटना। इसी को हम बोल सकते हैं निश्चित घटना। और असंभव घटना को हम क्या बोल सकते हैं? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना का मान कितना होगा? 0। और निश्चित घटना का मान कितना होगा? 1 होता है। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, पीई का मतलब होता है, पीई का मतलब प्रायिकता। पी का मतलब प्रायिकता। पी के ऊपर बार है तो इसका मतलब होता है ने। जैसे लाल का इक्का ने आने की प्रायिकता। पीई का मतलब लाल का इक्का आने की प्रायिकता। पीई का मतलब लाल का इक्का ने आने की प्रायिकता। और इनका बराबर सूत्र 1 होता है। इनका सूत्र क्या होता है? पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होता है? 1। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आएगा। अब देखो, प्रायिकता के अंदर कौन कौन से टॉपिक है? एक आता है इसके अंदर सिक्का। क्या आता है? सिक्का। एक आती है आपके ताश। क्या आती है? ताश। एक आता है पासा। एक क्या आता है? पासा। इन 3 से ही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन 3 ही टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आएगा। एक लेगा, एक वो मटका। एक क्या लेगा? मटका। एक ले सकता है मटका। इन 4 से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हम शुरुआत किससे करते हैं? सिक्के से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिक्का। क्या लेते हैं? सिक्का। अब देखो, सिक्के के अंदर क्या होता है? अब देखो, एक सिक्का। कितने सिक्के लेते हैं? एक सिक्का। अब सिक्के के अंदर क्या होता है? एक तो होती है चित। क्या होता है? चित होता है। एक क्या होता है? पट होता है। इंग्लिश में चित को क्या बोलते हैं? हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और इसको क्या बोलते हैं? पट को इंग्लिश में टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। अब देखो, एक सिक्का, ये मेरे पास सिक्का है। अब सिक्के को मैं उछालूंगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक सिक्के को उछालने पर क्या आ सकता है? एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितने हो सकते हैं? 2। कौन कौन सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी एक सिक्के को उछालने पर या तो चित आ सकता है या टेल आ सकता है। अब इसके अंदर आपको पूछेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की क्या प्रयोग था। अब हम सिक्के को उछाल रहे हैं, अब हमें पता नहीं, उछाल दिया, अब चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो चित आने की क्या प्रयोगता है? तो इसका प्रयोगता का सूत्र होता है पीई। प्रयोगता का सूत्र दिया होता है पी बराबर अनुकूल स्थिति, या बोल सकते हैं आप अनुकूल परिणाम। क्या बोल सकते हैं? अनुकूल परिणाम।
अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे पक्ष में आ रहा है। अनुकूल का मतलब क्या होता है? जो हमारे पक्ष में। कुल का मतलब होता है इसके अंदर कुल कितनी घटनाएं हैं। अनुकूल का यानी जो हमारे पक्ष में है। अब मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूँ, सिक्के में दो पहलू होते हैं, चित्त भी होता है, टेल भी होता है। अब मैं सिक्के को उछाल रहा हूँ और मेरे पास चित्त आ रहा है। क्या आ रहा है? चित्त। तो मेरे पक्ष में कौन है? चित्त। और चित्त कितना है? एक सिक्के को उछालते हैं। देखो अगर आपको एक सिक्के की बात होती है, एक सिक्के की बात होती है, तो एक सिक्के के अंदर क्या हो सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आ सकता है या टेल। यानी कुल कितनी घटना हो सकती है? कुल दो घटना हो सकती है। अब मैं बोल रहा हूँ एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की क्या प्रक्रिया है, यानी हेड आने की क्या प्रक्रिया। अब इसके अंदर देखो हेड कितने, एक आ सकता है और कुल घटना कितनी? दो। यानी इसका मतलब होता है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या प्रक्रिया है? 1/2। यानी इसको हेड आने की क्या प्रक्रिया है? 1/2। 1/2 कैसे लिखना है? ऊपर तो लिखना है जो हमारे पक्ष में आ रही है और नीचे लिखना है इसका कुल कितना परिणाम है। इसके अंदर कुल कितने परिणाम है? 2। अब देखो एक सिक्के को उछालेंगे तो दो घटना हो सकती है। अगर मैं बोलूं दो सिक्के को उछालना है, कितने सिक्के को? दो सिक्के को उछालना। दो सिक्के को कुछ नहीं करना, जितने सिक्के ना उसके ऊपर कितने बार उछालना है? 2 बार। तो इसके ऊपर घात लगा दो। 2 की घात 2 कितने होते हैं? 4। इसके अंदर कुल घटना कितनी बनेगी? 4। कुल घटना कितनी बनेगी? 4। देखो कौन कौन सी घटना हो सकती है? या तो दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों सिक्कों को उछालो, दोनों पर क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। या मैं दोनों को सिक्कों को उछालू, एक पर हेड, दूसरे पर क्या आ सकता है? टेल। एक उछाला हेड आ गया, दूसरे को उछालो उसके ऊपर क्या गया? टेल। इसी प्रकार मैं तीसरी बार उछालता हूँ तो उसके ऊपर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, तो दूसरे पर हेड आ सकते हैं। चौथी बार उछालूंगा उसके ऊपर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। यानी दो सिक्के को उछालने पर कुल कितनी घटना बनेगी? 4 घटना बनेगी। कौन कौन सी? दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, एक पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोल दूं कि 3 सिक्के को एक साथ उछाल दे, कितने सिक्के को? 3 सिक्के को। अब देखो इसके ऊपर कितने सिक्के? 3 सिक्के। तो 3 सिक्के के अंदर कुल कितनी घटना बनेगी? तो देखो कुछ नहीं करना, आ सकता है हेड। तीनों बार उछालने पर क्या आ सकता है? हेड। 2 बार आ गया हेड, 1 बार आ गया टेल, वापिस उछाला हेड टेल हेड आ गया, वापिस उछाला टेल हेड आ गया। मैं वापिस उछालूं तो तीनों सिक्कों को उछालने में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। 2 बार टेल आ गया, 1 बार हेड आ गया। टेल हेड टेल, यानी ये घटना आ सकती है। सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल कितना आ सकती है? 2। क्योंकि मेरे पास 2 है और कितने सिक्के को उछालना? 3 को, तो इसके ऊपर 3 घात लगा दो। कितनी घात लगानी? हमें 3 घात लगानी। तो 2 की घात 3 कितने होते हैं? 8। तो यानी मेरे पास 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल घटना कितनी होगी? 8 होगी। कितनी घटना होगी? 8 घटना होगी। ये मेरे पास आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरे पास कुल घटना कितनी आ गई? 8। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि अगर 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 2 चित्त आने की क्या प्रक्रिया है, यानी 2 हेड आने की क्या प्रक्रिया। अब देखो 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 2 सिक्के को उछालने पर देखो कुल घटना कितनी हो रही है? कुल घटना कितनी है? 4। तो इसमें हम पूछ रहे हैं दोनों पर हेड आने की क्या प्रक्रिया। अब वो सिक्के देखो दोनों के ऊपर क्या हेड है, तो मेरे पास देखो यहाँ पर तो दोनों टेल है, एक हेड टेल है, तो एक पर हेड है दूसरे पर टेल है, तो मेरे पास एक घटना है कि जिसके ऊपर दोनों पर हेड है। तो मेरे पक्ष में कितनी घटना है? एक घटना है, तो मैं लिखूंगा 1। यानी पीई बराबर अनुकूल के अंदर कितनी है? 1 और कुल घटना कितनी है? 4। यानी 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रवृत्ति क्या है? 1/4। 1/4 ये तो होता है इजी क्वेश्चन। अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा चकमा देना चाहता है, क्या देना चाहता है? चकमा। तो वो क्या पूछेगा? अगर आप 2 सिक्के को एक साथ उछालते हो, 2 सिक्के को एक साथ उछालते हो तो कम से कम एक हेड आने की क्या प्रक्रिया। वो पूछ रहे कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक से अधिक आ सकता है। तो इसके अंदर देखो मैंने 2 सिक्के को उछाला तो उस दोनों सिक्कों के अंदर देखो कुल घटना कितनी होगी? कुल घटना तो 4 होगी। तो हमें देखना कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हो और अधिक भले हो। अपन देखो कम एक ही किसके पास है? यहाँ पर देखो 2 हेड है, 2 तो चलेगा, इसके पास 1 है तो 1 भी चलेगा, इसके पास भी 1 है वो भी चलेगा, परंतु इसके पास टेल के पास नहीं है तो टेल नहीं चलेगा। तो हमारे पास देखो हमारे पक्ष में कितनी घटना आ रही है? 1 2 3। तो हमारे पक्ष में कितनी घटना आ रही है? 3। हम लिखेंगे पीई आर बराबर
3 और कुल घटना कितनी है 4, तो हम लिखेंगे 3/4। इसी प्रकार आपको सीखे के क्वेश्चन करने हैं। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सीखे के क्वेश्चन करने हैं। पहले तो सोचो एक सिक्का है, एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है। यानी एक सिक्के को उछालने पर कुल कितनी घटना हो सकती है 2, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हमने 2 सिक्के को एक साथ उछाला, कितने सिक्के को, 2 सिक्के को। अब देखो 2 की घात 2 लगा दो तो कुल घटना कितनी हो सकती है 4, 2 × 2 कितना होता है 4। यानी मैं 2 सिक्के को एक साथ उछालूंगा तो कुल कितनी घटना बनेगी 4। इसी प्रकार मैं 3 सिक्के को एक साथ उछालता हूँ, कितने सिक्के को, 3 सिक्के को एक साथ उछालता हूँ तो मेरे पास कुल कितनी घटना बन सकती है। अब देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितने सिक्के मेरे पास, 3 सिक्के, 3 सिक्के तो 2 की घात 3 करो तो 2 की घात 3 कितने होते हैं 8। यानी 3 सिक्के को एक साथ उछालूंगा तो मेरे पास कुल कितनी घटना बनेगी 8। अब देखो 3 सिक्के पर कैसे क्वेश्चन आएगा, देखेगा 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर 2 चित आने की क्या प्रयोगता है, यानी 2 हेड आने की क्या प्रयोगता। अब उसके अंदर देखो 2 हेड किस किस के ऊपर आ रहे हैं, यानी 2 हेड आने की क्या प्रयोगता। यहाँ पर आ रहा है 1 2 3, कितनी जगह आ रहा है हेड, 3 जगह, तो 3/8, तो इसकी क्या प्रयोगता होगी, देखिए 3/8। इसी प्रकार आपको सिक्के के क्वेश्चन करने हैं। नंबर आ रहा है हमारे पास पासा, कौन सा आ रहा है पासा। अब देखो एक पासे को उछालने, सबसे पहले हम किसको उछाल रहे हैं, एक पासे को, एक पासे को उछालेंगे तो एक पासे में कुल कितनी घटना होती है 6। कौन कौन से आ सकते हैं, एक पासे को उछालने में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितनी घटना हो सकती है 6, यानी एक पासे को उछालने पर कुल कितनी घटना हो सकती है 6। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है कि पासे से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हमारे एग्जामिनर हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पासे को उछालने पर सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखो एक पासे को फेंक रहा है तो एक पासे को फेंकने पर कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ सकती है। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, वे संख्या जिसके अंदर खुद का भाग जाए, खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वो संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या। अभी देखो एक पासे को उछाल है उसके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्या, कौन कौन सी है 2 3 5, कौन कौन सी है 2 3 5। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है सम संख्या, क्या पूछ सकता है, सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन सी, वे संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। पासे के अंदर कौन कौन है 2 4 6, 2 4 6 आ गई। अब पूछ सकता है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या भी लिख दो। विषम संख्या के अंदर कौन कौन है 1 3 5। अब और क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा सोचो माइंड लगाओ, क्योंकि भाज्य भी संख्या पूछ सकता है ना, अभाज्य पूछ सकता है, तो वो कौन सी संख्या पूछ सकते हैं, भाज्य संख्या। अरे भाज्य संख्या किससे कहते हैं, भाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसके अंदर क्या खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाना चाहिए। एक के अंदर किसी दूसरे का भाग जाता है क्या, नहीं। 2 के अंदर नहीं, 3 के अंदर नहीं, 4 के अंदर जाता है, 4 के अंदर खुद का भी जाता है, जबकि 2 का भी भाग 4 के अंदर जाता है, 2 4 के अंदर जाता है, और किसके अंदर जाता है 6 के अंदर। तो मेरे पास भाज्य संख्या कौन कौन सी है 4 और 6। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है से बड़ी, से बड़ी, से बड़ी, और एक पूछ सकता है से छोटी, से छोटी। अब से बड़ी या से छोटी का मतलब क्या होता है हो सकता है। अब वो क्वेश्चन पूछेगा एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रयोजन। अब देखो 4 से बड़ी कौन कौन है 5 और 6, तो हमारे पक्ष में कितनी आ रही है 2, कुल घटना कितनी 6, तो 2/6। अब छोटी का कैसे क्वेश्चन आएगा, एक पासे को उछालने पर 3 से छोटी संख्या आने की क्या प्रयोजन। अब 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी है 1 2, एक ही 2 है ना, तो 2 हमारे पक्ष में क्या है 2, 2/6। अब एक क्वेश्चन आ सकता है से छोटी, छोटी या बड़ी, छोटी या बड़ी, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके पास एग्जामिनर, हाँ आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 4 या 4 से छोटी, वो पूछ रहे हैं 4 या 4 से छोटी संख्या आने की क्या प्रयोजन है, संख्या आने की प्रयोजन। अब देखो वो कह रहे हैं 4 या, यानी 4 भी आ सकती है, 4 से छोटी कौन कौन सी 1 2 3 4, 4 को भी साथ में लेना, 4 या 4 से छोटी तो 4 को भी साथ में लेना। तो हमारे पक्ष में कितनी घटना हो रही है 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे PE बराबर 4/6। अब इसको काट दो 2/3, यानी 4 या 4 से छोटी संख्या आने की क्या प्रयोजन है 2/3। तो मैंने एक पासे को उछाल दिया। अब अभाज्य संख्या क्या पूछेगा, वो पूछेगा एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या क्या आने की प्रयोजन है, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयोजन है। अब देखो अभाज्य संख्या कितनी होती है 1 2 3, कौन कौन सी है 2 3 5, तो हमारे पक्ष में कितनी है 3, टोटल घटना कितनी है 6। इसको काटो कितने गई 1/3,
2, 1/2। इसी प्रकार सम संख्या का पूछो, सम संख्या आने की क्या प्रयोगता है, 2, 4, 6। तो कुल घटना हमारे पक्ष में कितनी है, 3। टोटल घटना कितनी है, 6। इसको काट दो, 1/2। अगर विषम संख्या का पूछेगा तो 3/6, इसको भी काट दो, 1/2। भाज्य संख्या का पूछेगा, भाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, 4 और 6। 4 और 6 कितनी है संख्या, 2। हमारे पक्ष में 2 आ रही है, कुल कितनी संख्या, 6। तो इसको भी काट दो, 1/3। से बड़ी से छोटी का आपको समझ में आ गया। अगर वो पूछेगा एक पासे को उछालने पर, तो एक पासे को उछालने पर आपसे इसी से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। इस संख्या से बाहर कोई भी उसके पास क्वेश्चन नहीं है। अब हम लेते हैं 2 पासे को, कितने पासे को, 2 पासे को, 2 पासे, 2 पासे। अब देखो 2 पासे को उछालूंगा तो कुल घटना कितनी होगी, देखो एक पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, 6। अब मैं कितने पासे उछालूं, 2। तो 6 का स्कोर करो, 6 का स्कोर, 6 का स्कोर मतलब 6 को 2 बार लिखना, 6 × 6 तो कितना हो गया, 36। यानी मेरे पास कुल घटना कितनी होगी, 36। कुल घटना कितनी होगी, 36। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि भाई 2 पासे को एक साथ उछालने पर, दोनों पासों को उछालने पर संख्याओं का योग 5 आना चाहिए, संख्याओं का योग 6 आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो हमें ध्यान रखना, वो पूछेगा 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5 आ रहा है। अब देखो 2 पासे को उछालते तो 5 कब आ सकता, अगर मैं पहले पासे को उछालूं तो 1 आ रहा है, दूसरे पासे को उछालूं तो उसके ऊपर 4 आ रहा है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इसी प्रकार और संख्या देखो 2, 3, कौन सी संख्या है, 2, 3। इसी प्रकार और देखो 3, 2, कौन सी है, 3, 2, 4, 1। अगली संख्या कौन सी है, 4, 1। अब इसके अलावा देखो और तो कोई संख्या नहीं है, और कौन सी संख्या नहीं है ना। तो देखो 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों संख्याओं पर संख्याओं का योग 5 आने की प्रयोजन क्या है, 1, 2, 3, 4। यानी मेरे पक्ष में कितनी घटना हो रही है, 4, और कुल घटना कितनी है, 36। अब इसको काट दो, 1/9। यानी 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5 आने की प्रयोजन क्या है, 1/9। अगर वो दूसरे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा 2 पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, दोनों पासों पर समान अंक आने की क्या प्रयोजन, समान अंक क्या आ सकता है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और क्या सकता है, 6, 6। यही तो है। अब इनसे पूछ दो कुल हमारे पक्ष में कितनी घटना बनी है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी हमारे पक्ष में पीई बराबर 6, और कुल घटना कितनी है, 36। यहाँ गया 36 कट रहा है, 1/6। ऐसा आ सकता है। अगर ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर सेम अंक न आने की प्रयोजन। अब वो पूछ रहा है समान अंक, क्या पूछ रहा है, समान अंक न आने की प्रयोजन, न आने की प्रयोजन। अब न आने की प्रयोजन का मतलब क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना, आने की प्रयोजन निकाल लो। आने की प्रयोजन क्या थी, देख वही सूत्र है। अब वो सूत्र काम आ रहा है, कौन सा सूत्र, यही सूत्र, पीई प्लस पीई बार, बार का मतलब होता है न आने की प्रयोजन 1, पीई बार का मतलब कितना होगा, यानी आने की प्रयोजन कितने, 1/6, और न आने की प्रयोजन हमें ज्ञात करने, तो लिखो पीई बार बराबर 1। मुझे ज्ञात करना पीई बार तो बराबर 1। अब ये प्लस का है, इधर प्लस का ना, तो इसको उधर भेज दो, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1/6। अब इसका हमें क्या लेना, लेसअप। ये आ गया लेसअप, लेसअप लो, लेसअप कितना आ गया, 6। अब 1 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 6 बार। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 का 6 में भाग कितने बार जाएगा, 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 5/6। यानी 2 पासे को एक साथ उछालने पर समान अंक न आने की प्रयोजन कितनी है, 5/6। समान अंक आने की क्या प्रयोजन है, 1/6। इसी प्रकार आपको पासे के क्वेश्चन करने हैं। अब हमारे पास कौन सा है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास ताश। देखो प्रयोजन के 3 ही टॉपिक है, 3 ही टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा 10th क्लास बोर्ड के अंदर। तीसरा आ रहा है ताश। अब ताश से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और देखो पहले तो सोचो ताश के अंदर पत्ते कितने होते हैं, 52। कितने पत्ते होते हैं, 52। उस जोकर को साइड में कर दो, यानी साइड में करने के बाद हमारे पास पत्ते कितने हो गए, 52। और 52 के अंदर 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक कौन सा कलर का होता है, काले रंग के होते हैं ना, काली रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। और एक होते हैं लाल रंग के पत्ते भी कितने होंगे, 26। यानी 26 ही काली के और लाल के भी कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते होते हैं।
26 हो गए ना। और ताश के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। या गए। अब देखो काली के अंदर भी दो कलर होते हैं। काली के अंदर कितने होते हैं, एक तो होते हैं चीड़ी का, किसका होता है चीड़ी का, एक होता है हुक्म का पत्ता, किसका पत्ता हुक्म का पत्ता। लाल के अंदर भी होते हैं, एक तो होती है ईंट, एक किसका होता है ईंट का, एक होता है पान का, किसका होते हैं पान का। अब देखो 26 में हुक्म के कितने पत्ते 13, चीड़ी के भी 13, ईंट के भी 13 और पान के भी कितने होते हैं 13। अब देखो ताश के अंदर चार चार कलर होते हैं, हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान, और सभी के कितने पत्ते होते हैं 13। अब हमें एक बार छोटा सा आइडिया होना चाहिए 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो, एक तो इक्का होता है, क्या होता है इक्का, एक होता है बादशाह, एक आते हैं अपानी बेगम, एक होता है गुलाम, एक होते हैं देला, नेला, आटी, साती, छग्गी, पांजी, तीरी, दूरी, ये 13 पत्ते होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 पत्ते होते हैं सभी के अंदर। अब इसमें से 13 पत्ते हो गए। अब इसमें से एक ध्यान रखना फेस कार्ड। और देखो ताश के अंदर कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिसके ऊपर फेस मंडा हुआ है, यानी मुंडो मंडो रहे हो। इसके अंदर देखो किस किस के अंदर होते हैं 100 बादशाह के अंदर होता है बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, यानी तीनों के अंदर फेस कार्ड दिया करे। तीनों के अंदर क्या होता है फेस कार्ड, तीनों के अंदर मुंडो मंडोड़ो है। तीना के अंदर देखो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है 3, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। तो हमें पता चल गया कि ताश के अंदर फेस कार्ड वाले कितने पत्ते हैं। फेस कार्ड वाले पत्ते गिनो, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 6, 3 इसके अंदर, 9, 3 इसके अंदर, 12, यानी हमें पता चल गया ताश के अंदर फेस कार्ड। कौन सा कार्ड फेस कार्ड। फेस कार्ड के कितने पत्ते होते हैं 12, कितने पत्ते हो गए 12, यानी फेस कार्ड के ताश के अंदर कितने पत्ते हो गए 12, कितने पत्ते हो गए 12। अब मैं पूछूं ताश के अंदर इक्के कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं 4, बादशाह कितने होते हैं 4, बेगम कितने होते हैं 4, गुलाम कितने होते हैं 4, देला कितने होते हैं 4, दूरी कितने भी होते हैं वो भी 4 होती हैं। अब ताश के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए ताश के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। और ताश के अंदर क्वेश्चन आएगा कि भाई अच्छी तरह से फटी हुई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वो पत्ता फेस कार्ड का, फेस कार्ड का पत्ता आने की क्या प्रयोगता है, यानी तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रयोगता है। तो हमें देखना ताश के अंदर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, एक ताश के अंदर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12 ही होते हैं, यानी 12, यानी वो सीधी वही बात लिखनी पीई बराबर अनुकूल स्थिति, क्या लिखनी है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम यानी फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं 12, कितने पत्ते हैं 12, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, 12 बटा 52, यानी फेस कार्ड का पत्ता आने की क्या प्रयोगता है 12 बटा 52। इसी प्रकार आएगा कि ताश की अच्छी तरह से फटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वो पत्ता इक्का होने की क्या प्रयोगता है। अब हमें वो पूछेगा एक इक्का होने की क्या प्रयोगता है। अब आपको ऐसा नहीं लिखना 1 बटा 52, 1 बटा 52 वो क्या है गलत है, 1 बटा 52 क्या है गलत। अब आप ही सोचो इक्के कितने होते हैं ताश के अंदर, एक तो हुक्म का इक्का, चीड़ी का इक्का, ईंट का इक्का, पान का इक्का, तो टोटल इक्के कितने हो गए 4, इक्के कितने हो गए 4, तो हम क्या लिखेंगे 4, कुल पत्ते कितने 52, यानी 4 बटा 52, 4 बटा 52 लिखना। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन आ सकते हैं ताश में से कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वो ईंट का इक्का ने आने की क्या प्रयोगता। अब वो पूछ रहा है इक्का ने आने की प्रयोगता, इक्का आने की प्रयोगता कितनी है 4 बटा 52, ने आने की प्रयोगता इसका मतलब तो हमें क्या करना एक में से माइनस कर लेना। अब देखो इक्का ने आने की क्या प्रयोगता है, तो हम लिखेंगे पीई प्लस पीई बार का मतलब ने आने की प्रयोगता एक लिख दिया। इक्का आने की क्या प्रयोगता है, इक्का आने की प्रयोगता है 4 बटा 52। अब हमें पूछ रहा है ने आने की प्रयोगता, लिखा दो ने आने की प्रयोगता बराबर 1, हमें किसका निकालना पीई बार का बराबर 1 माइनस 4 बटा 52। अभी इनका लेसअप कितना गया पीई बार बराबर लेसअप आ गए 52 माइनस 4 बराबर 48 बटा 52। अब कट्टे तो काट सकते हो आप, अगर आपको काटना आता है तो उसको काट सकते हो। इसी प्रकार आपको ताश में से ध्यान रखना, और ताश के अंदर कुछ नहीं है, ताश के अंदर ध्यान रखना काले रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, तो ताश के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। इसी प्रकार आपको ताश का पत्ते ध्यान रखना।
ये है आपके ताश। ताश के अंदर फेस कार्ड वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। कितने पत्ते होते हैं? 12। अब उसमें से वो पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जो कि काले रंग का बादशाह आने की क्या प्रयोगता। वो कह रहा है काले रंग का बादशाह। अब देखो टोटल बादशाह तो कितने होते हैं? 4। टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। हमें भी बताएं, एक तो हुकुम का बादशाह, सीढ़ी का बादशाह, ईंट का बादशाह, पान का बादशाह। अब हमें वो पूछ रहे हैं काले रंग का बादशाह आने की क्या प्रयोगता। अब देखो काले काले रंग के बादशाह कितने हैं? 2, 1, 2। तो हमें पूछा ना काले रंग के बादशाह आने की प्रयोगता, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी पीई बराबर अनुकूल बटा कुल। अनुकूल के अंदर कितने आएंगे बादशाह? 2। इस बार 4 नहीं लेना है क्योंकि 4 नहीं पूछा उसने, तो पूछे काले रंग के बादशाह। काले रंग के बादशाह कितने हैं? 2, 1, 2। अगर वो पूछते बादशाह आने की क्या प्रयोगता, बादशाह का पूछता तो हम 4 लेते हैं। उसने तो खुद ने पूछा कि काले रंग के बादशाह होने चाहिए, काले काले बादशाह होने चाहिए। देखो काले काले कितने हैं? 1, 2, तो यानी 2। टोटल कितने ताश में पत्ते? 52। 2/52, इसको काटो तो 1/26 कितना आ जाएगा? 1/26। इसी पर लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर हम लेते हैं एक मटका। हम क्या लेते हैं? एक मटका। ये आ गया मटका, ये आ गया ना मटका। अब इसमें से कैसा आएगा क्वेश्चन? अब वो बोलेगा कि एक मटके में कुछ गेंदे हैं। क्या है? कुछ गेंद है। अब इसके अंदर बोलेगा 3 तो लाल गेंद है। 3 कैसे गेंद है? लाल गेंद। 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, यानी 5 कैसे गेंद है? ब्लैक। और 2 कितनी है इसके? व्हाइट गेंद है। 2 कितनी गेंद है? व्हाइट गेंद है। कितनी गेंद है? 2 व्हाइट गेंद है। अब तो पहले तो सोचो मटके के अंदर कुल गेंदें कितनी है? 3 तो लाल है, 5 काली है, 2 व्हाइट है। 5 से 5 कितना हो गए? 10। यानी इस मटके के अंदर कुल गेंदें कितनी है? 10। मटके के अंदर कुल 10 गेंदे। अब वो कहेगा बिना देखे, यानी यादृच्छिक निकाला जाता है, बिना देखे निकाले। वो पूछेगा लाल गेंद आने की क्या प्रयोगता है। अब हमें पता नहीं है कि लाल में से कौन सी गेंद हमारे हाथ में आ रही है, तो हम तो वही देखेंगे इसके अंदर लाल कितनी है? 3 गेंद। तो हमें वो ध्यान रखना है इसमें से लाल गेंद आने की क्या प्रयोगता है। वो पूछेगा मटके में से एक लाल गेंद आने की प्रयोगता है। लाल एक लाल गेंद, लाल गेंद आने की प्रयोगता, आने की प्रयोगता, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें पता है इसके अंदर लाल गेंद आने की क्या प्रयोगता है? लाल गेंद। तो इसके अंदर हम बोलेंगे 3 गेंद आ सकती है, तो हम बोलेंगे पीई। क्या लिखेंगे? पीई बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा के अंदर क्या लगाएंगे? कुल परिणाम। क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। अब हमें पता है कुल परिणाम, कुल परिणाम के अंदर इस मटके के अंदर कुल गेंदे कितने हैं? गिनो जल्दी से। 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, यानी कुल गेंदे तो मेरे पास 10। अब इसमें से मुझे निकालनी है लाल गेंद। लाल गेंद निकालो जल्दी से। कितनी है लाल गेंद? 3। यानी कितनी गेंद आ सकती है? 3। यानी इसके अंदर कितनी है? 3/10। यानी लाल गेंद आने की प्रयोगता कितनी है? 3/10। ये होगी प्रयोगता कंप्लीट।